देवियों और सज्जनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। आज मैं मुसलमानों का वो सच आपको बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी आत्मा कांप उठेगी। उस ट्रेन का नाम साबरमती एक्सप्रेस था। 27 फरवरी 2002 को ये ट्रेन जब 7:45 बजे गोधरा से गुजरी तो ये ट्रेन भारतीय रेलवे की प्राचीन परंपरा निभाते हुए कई अन्य रेलगाड़ियों की तरह ही लेट थी। 4 घंटे लेट। ट्रेन की गति को धीमा करने के लिए, उसे रोकने के लिए उस ट्रेन पर गोधरा स्टेशन से निकलते ही पथराव किया गया। ट्रेन रुकी और फिर चली। जब ये अगले सिग्नल पर पहुंची तो करीब 2000 लोगों की भीड़ ने इस पर भयानक पथराव शुरू कर दिया। कुछ याद आ रहा है? चलिए मैं याद दिला देता हूं आज के इस एपिसोड में। मेरा नाम है सौरभ पांडे शौर्य और आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन है देसी ग्लोबल टॉक्स पर। ये उस दौर की बात है जब देश में गठबंधन धर्म निभाती हुई सरकार चल रही थी। उससे पहले के दशक में देश ने कई उथल पुथल देखे थे। आर्थिक, सामरिक जैसे मोर्चों पर देश जूझ ही रहा था, लेकिन उन सब में सबसे बड़ी समस्या जिसने मासूमों का जीना आराम कर रखा था, अपने चरम पर था। इस आपदा का नाम था इस्लामिक आतंकवाद। राम जन्मभूमि आंदोलन के फलस्वरूप अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया जा चुका था। बाबर को बाप मानने वाले मोमीन इसका बदला कभी मुंबई में बम ब्लास्ट करके लेना चाहते थे तो कभी निर्दोष कार सेवकों को मारकर। इसी बदले के खूनी खेल में जलाकर मार डाले गए 27 महिला, 22 पुरुष और 10 बच्चे, जिनका कसूर सिर्फ ये था कि वो अयोध्या से प्रभु श्री राम के चरणों में कार्य सेवा कर लौट रहे थे। नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री बने अभी 5 महीने हुए थे। राज्य में राजनीतिक उठापटक के साथ एक और चीज थी जो उफान पर थी, हिंदू मुस्लिम दंगा। इसी बीच गोधरा में 27 फरवरी 2002 की सुबह साबरमती की कोच नंबर S6 को जला दिया गया। ट्रेन के इस कोच में बैठे 59 कार सेवकों की मौत हो गई। ये कार सेवक अयोध्या से विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित पूर्णाहुति में भाग लेकर वापस लौट रहे थे। 27 फरवरी की सुबह ट्रेन 8:30 बजे जैसे ही गोधरा पर पहुंची और चलने के लिए तैयार हुई, उसकी ट्रेन खींच ली गई और जैसा मैंने बताया 1000-2000 लोगों की भीड़ ने हमला किया। पहले पत्थरबाजी की गई और फिर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दी गई। इस घटना की कवरेज मीडिया में अपने अपने हिसाब से की गई। सबने अपने अपने नैरेटिव के हिसाब से खबरें चलाई। किसी ने हादसा कहा, किसी ने दुखद बताया, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि ये किया किसने, ये हुआ कैसे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। गुजरात सरकार ने इस घटना की जांच के लिए गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश KG शाह की एक सदस्यीय समिति गठित की। इसका विरोध विपक्ष और मानवाधिकार संगठनों ने किया तो सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश GT नानावटी की अध्यक्षता में समिति का पुनर्गठन किया और न्यायाधीश KG शाह को इसका अध्यक्ष बनाया गया। न्यायाधीश KG शाह की 2008 में मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने उनकी जगह सेवानिवृत्त न्यायाधीश अक्षय कुमार मेहता को अप्रैल 2008 में समिति का सदस्य नियुक्त किया। इस समिति को नानावटी और मेहता समिति के नाम से जाना गया, जो कि आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा। इस समिति ने 6 साल तक तथ्य और घटनाओं की जांच करने के बाद 2014 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के अनुसार गोधरा दुर्घटना एक षड्यंत्र था। मुख्य षड्यंत्रकारी गोधरा का मौलवी हुसैन हाजी इब्राहिम उमर और ननू मियां थे। इन्होंने सिग्नल फालिया एरिया के मुसलमानों को भड़काकर इस षड्यंत्र को अंजाम दिया। ट्रेन को जलाने के लिए रज्जाक कुरकुर के गेस्ट हाउस पर 140 लीटर पेट्रोल भी एकत्र किया गया था। रिपोर्ट में पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ छिड़कने की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए फॉरेंसिक लैबोरेटरी के प्रमाणों का उल्लेख किया गया। गुजरात फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के अनुसार आग लगने के कारण ज्वलनशील द्रव को कोच के अंदर डाला जाना था और आग लगाना केवल दुर्घटना मात्र नहीं थी बल्कि सुनियोजित साजिश थी। गोधरा में हिंदू मुस्लिम आबादी में ज्यादा अंतर नहीं है और गोधरा सांप्रदायिक हिंसा का लंबे समय से शिकार रहा है। स्वयं न्यायालय ने भी ऐसी 10 घटनाओं का उल्लेख किया जो 1965 से लेकर 1992 के बीच में घटी, जिसमें हिंदुओं की दुकानों और घरों को जलाया गया। आरोपियों के वकीलों का तर्क था कि रेलवे स्टेशन पर मुस्लिम दुकानदारों से कार सेवकों ने दुर्व्यवहार किया, जिससे दंगा शुरू हुआ, लेकिन न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। न्यायालय का मानना था कि रेलवे स्टेशन के पास स्थित सिग्नल फालिया एरिया के लोगों को यह अफवाह फैलाकर एकत्रित किया गया कि कार सेवक मुस्लिम लड़की का अपहरण कर रहे हैं।
पास की मस्जिद से भी लोगों को भड़काने वाले नारे लगाए गए। बाद में भीड़ एकत्रित हो ट्रेन से रुकने के लिए कहा। न्यायालय ने माना कि यह एक सुनियोजित षड्यंत्र था, क्योंकि 5 से 6 मिनट के अंदर मुस्लिम लोगों को हथियार सहित एकत्रित कर रेलवे स्टेशन और ट्रेन तक लाना बिना किसी पूर्व निर्धारित योजना के संभव ही नहीं है। मई 2004 में जब यूपीए सरकार आई तो लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने। उन्होंने घटना के पुनः जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति को नियुक्त किया। उमेश चंद्र बनर्जी समिति ने जनवरी 2005 में अंतरिम रिपोर्ट पेश की। इसमें गोधरा की घटना को और ट्रेन के जलने को केवल एक दुर्घटना बताया गया। बनर्जी कमीशन की रिपोर्ट को गोधरा दुर्घटना में घायल नीलकांत भाटिया ने गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी। अक्टूबर 2006 में उच्च न्यायालय ने बनर्जी समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया और उनकी जांच को अवैधानिक एवं शून्य घोषित कर दिया। उच्च न्यायालय के अनुसार बनर्जी समिति का यह निष्कर्ष कि ट्रेन में आग गलती से लग गई, दुर्घटनावश लग गई और कोई षड्यंत्र नहीं था, यह प्राप्त आधारभूत प्रमाणों के टोटल विपरीत है। एसआईटी ने 68 लोगों के विरुद्ध जो चार्जशीट फाइल की, उसमें यह उल्लेख था कि भीड़ ने पुलिस पर भी हमला किया था और फायर ब्रिगेड को भी रोकने की कोशिश की गई थी। विशेष ट्रायल कोर्ट ने 2011 में 31 लोगों को दोषी पाया और 11 लोगों को मौत की सजा दी। ये वो लोग थे जिन्होंने गोधरा में ट्रेन चलाने का षड्यंत्र रचा और कोच में जाकर पेट्रोल छिड़का था। कोर्ट ने अन्य 20 को आजीवन कारावास की सजा दी और जितने भी दोषी थे सबने गुजरात उच्च न्यायालय में पुनः याचिका दायर की और हाई कोर्ट ने 11 मृत्युदंड पाए अभियुक्तों की सजा को मृत्युदंड से बदलकर आजीवन कारावास कर दिया। इस प्रकार उच्च न्यायालय ने सभी 31 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी। जिन दोषियों को ट्रायल कोर्ट ने छोड़ दिया था उनको उच्च न्यायालय ने भी बरी कर दिया। और इस गोधरा कांड में हुए दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अभियुक्त बनाने की याचिका दायर की गई, लेकिन एसआईटी और उच्च न्यायालय ने मोदी को क्लीन चिट दे दी। अब सोचिए कि इस पूरी घटना में कैसे कैसे कर्मकांड हुए, कैसे कैसे पक्ष बताए गए, कैसे कैसे नैरेटिव बदलने की कोशिश की गई। जिसको जो लगा उसने उस हिसाब से जांच की, जिसको जो लगा उसने उस हिसाब से खबर चलाई। और ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया ये तो थी कागजी और कानूनी जांच और कार्रवाई, लेकिन क्या ये काफी थी उन परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए जिन्होंने बेवजह अपने परिजनों को खो दिया। एक फिल्म आई है द साबरमती रिपोर्ट, जिसके बाद ये घटना एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन फिल्म हो, मीडिया हो, जितनी आसानी से सब दिखा दिया जाता है, क्या सब कुछ ऐसे ही हुआ था? तो फिर क्या हुआ था, आइए मैं आपको बताता चलूं। इस कुकृत्य की तैयारी के लिए 140 लीटर ज्वलनशील तरल पदार्थ खरीदकर रज्जाक कुरकुर के गेस्ट हाउस में रखे गए थे। 60 लीटर के S6 के अलग अलग दरवाजों से अंदर डाले गए। तेल में डूबे हुए बोरे पहले ही तैयार थे। तारों से दरवाजों को बंद कर दिया गया ताकि कोई खोलकर भाग भी ना सके। पूरे रेल के एक डिब्बे S6 को आग लगा दी गई। सभी को जिंदा जलाकर मार डाला गया, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इस डब्बे में 10 बच्चे जिंदा जलकर मरे। इस रेल के डिब्बे में 27 महिलाएं जिंदा जलकर मरी और इस बोगी में सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 59 लोग जिंदा जलकर मरे और इसमें 48 घायल हुए। याद है कि भूल गए? इसकी जांच जिस नानावटी शाह कमीशन ने की उससे 22 बार अपना कार्यकाल बढ़ाने दिया गया, 2002 से 2014 तक। लेकिन 2014 में भी जब उसकी रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट के हिसाब से सारे दोषियों को माकूल सजा नहीं दी जा सकी है, सजाए मौत। आप जानते हैं सजाए मौत जिन जिन को दी गई थी वो आरोपी कौन थे, उनके नाम क्या थे? तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। पूर्व पार्षद बिलाल हाजी, रज्जाक मोहम्मद कुरकुर, रमजान बिनयामिन बेहरा, अहमद चरखा उर्फ लालू, जाबिर बिन यामिन बेहरा, महबूब खालिद चंदा, सलमान यूसुफ सत्तार, जरदा उर्फ सलीम, सिराज मोहम्मद, अब्दुल मेदा उर्फ बाला, इरफान अब्दुल माजिद, गांची कलंदर उर्फ इमरान भोपू, इमरान मोहम्मद, हनीफ अब्दुल गनी पटालिया और महबूब अहमद यूसुफ हसन उर्फ लतिको को मृत्युदंड की सजा हुई थी। ये वो नाम है जिन्होंने इस पूरे कुकृत्य में अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। इसीलिए वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि मुसलमानों ने ऐसा किया था।
आयरनी तो यह है कि सारे दोषी तो अदालत के सामने भी नहीं आए। उन 10 बच्चों और 27 महिलाओं का खून आज भी इंसाफ मांगता है, उस हादसे के लिए जिसके कई आरोपी, कई दोषी आज भी खुलेआम घूमते हैं। एक उंगली पर जरा सी रोटी का भाप भी लग जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। तुम्हारे बच्चों और महिलाओं को जिंदा जला के राख कर दिया गया, उनकी चीखें सुनाई नहीं दे सकती किसी को। उन चीखों का कर्ज किसके ऊपर है? हमें भूलने की बीमारी है। हमारे देश के 36 टुकड़े कर दिए गए, हमें याद नहीं। 1947 में हमारी लाशों से भरी ट्रेनें भेजी गईं, हमारे घरों की औरतों के कटे हुए स्तनों से भरी हुई बोगियां भेजी गईं, हम भूल गए। सेकुलरिज्म के नाम पर हमारा खून बहता रहा, हम सब भूल गए। आज भी हमारा खून बह रहा है, कल तुम भी इसे भूल जाओगे। कोई फिल्म, कोई वेब सीरीज बना के करोड़ों कमाएगा, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ इस जिहादी जंग का असली सच कोई नहीं बताएगा। यह घटना केवल एक आतंकी हमला नहीं थी, बल्कि मानवता के नाम पर गहरा धब्बा है, जो तभी धुलेगा जब हिंदू बाहुल्य इस देश में हिंदुओं के हितों की बात की जाएगी, हिंदुओं के दर्द को भी महसूस किया जाएगा और गजवाए हिंद का नारा देने वाले इस्लामिक जिहादी, इस्लामिक आतंकवाद पर नकेल कसी जाएगी। धन्यवाद।